जय हिंद दोस्तों आपकी पेंशन को लेकर के डीए डीआर को लेकर के कुछ खबरें हैं, कुछ आपके सवालों के जवाब हैं। एक्सपीरियंस के आधार पर होली से पहले डीए डीआर का भुगतान, मार्च में पेंशन नहीं मिलेगी, स्पर्श पेंशन हुई क्रेडिट। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों चीज पर दोस्तों बात करेंगे, खबरों के बारे में जानकारी दूंगा। इससे पहले दोस्तों आप सभी लोग व्हाट्सएप तो बिल्कुल चलाते ही होंगे, ऑब्वियसली चलाते ही होंगे, मोस्ट ऑफ जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो चलाते ही हैं। तो आपके लिए सबसे पहली अपडेट, क्योंकि ये जनरल अपडेट है, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि सभी व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो 1 मार्च से व्हाट्सएप के नियम भी बदली होने जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब नियम क्या बदली होने जा रहे हैं दोस्तों, कि अभी आपको फोन पर व्हाट्सएप चलाने के लिए दोस्तों अभी की क्या कंडीशन है कि अगर आप सिम निकाल भी देते हैं दोस्तों फिर भी उसमें व्हाट्सएप चलता रहता है। लेकिन अब 1 मार्च से क्या हो जाएगा दोस्तों, फोन में रजिस्टर्ड सिम होना और एक्टिव रहना अनिवार्य होगा। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं 1 मार्च से, अगर आपका फोन में वह सिम नहीं है उस नंबर का, तो और वो एक्टिव भी नहीं है, एक तो फोन सिम भी होना चाहिए और एक्टिव भी होना चाहिए। अगर एक्टिव नहीं है दोस्तों तो उसमें व्हाट्सएप नहीं चलेगा, मतलब सिम की जरूरत होगी मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने के लिए, उस सेट में लगा होना चाहिए। अगला व्हाट्सएप वेव पीसी, आपको पता है आप पीसी है, लैपटॉप है, आप उसमें भी व्हाट्सएप चला सकते हैं। क्यूआर कोड दिखाते हैं, ओटीपी डालते हैं, तो उससे क्या होता है आपका व्हाट्सएप लिंक हो जाता है, तो अपने पीसी और लैपटॉप में भी आप व्हाट्सएप एक्सेस कर लेते हैं। लेकिन अभी करते हैं वो, एक बार आप लॉगिन करते हैं तो उसके बाद वो हमेशा के लिए तो क्या कहें, कई हफ्तों के लिए वो लॉगिन ही रहता है। जब भी आप ऑन करते हैं तो वो जो है बार बार उसमें लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 1 मार्च से क्या हो जाएगा दोस्तों, सुरक्षा के लिए हर 6 घंटे में अपने आप लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, आपने लॉगिन किया क्यूआर कोड दिखा करके, उसके बाद 6 घंटे बाद खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। मतलब आप अगले दिन या बाद में 6 घंटे के बाद अगर आपको एक्सेस करना है व्हाट्सएप तो दोबारा से क्यूआर कोड करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा। अच्छा जी, सिक्योरिटी, ओटीपी के जरिए कहीं भी लॉगिन संभव है। पहले क्या होता था, ओटीपी के जरिए कि मैं अपने मोबाइल में जो है सिम नहीं है, बगल वाले का नंबर मैंने उसमें लिया, ओटीपी मांगा व्हाट्सएप में लॉगिन करने के लिए और हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिम बाइंडिंग के बिना ऐप काम करना बंद कर देगा, कि अगर सिम बाइंडिंग नहीं है उसमें फोन में उस सेट में तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ओटीपी, केवल ओटीपी से ही काम नहीं चलेगा, सिम का होना भी जरूरी है। नियमों का उल्लंघन, अभी तक जो है अगर इन नियमों का कुछ ऐसा नियम थे, इन पे इसका उल्लंघन होता था तो कोई विशेष प्रकार की ना रिपोर्टिंग होती थी ना पेनल्टी थी। लेकिन 1 मार्च से क्या हो जाएगा दोस्तों कि कंपनियों को 120 दिन में पालन की रिपोर्ट देनी होगी। सरकार को कंपनियां रिपोर्ट देंगी जो व्हाट्सएप जो भी चलाती हैं कि भैया ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई हैं। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब करेंगे दोस्तों पेंशन की बात। अब पेंशन तो दोस्तों आपकी पेंशन क्रेडिट होना आज शुरू ही हो गई है। 27 फरवरी को फरवरी की पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गई, शाम तक आती ही रहेगी। ठीक है ना, और इसका ऑलरेडी आप प्री इंटीमेशन मैसेज आ चुका था 21, 20, 22 फरवरी को आप लोगों को कि 27 फरवरी की पेंशन आएगी। कितनी आएगी, इतनी आएगी। और ये 28 को क्यों नहीं आई, 28 को सैटरडे पड़ता है, आपको पता है। इस पर अपनी पेंशन लास्ट महीने के लास्ट वर्किंग डे को डालती है, अगर शनिवार रविवार पड़ रहा होगा तो उससे पहले डाल देती है। तो इसलिए आपकी पेंशन आपके खाते में आ गई है। आप कमेंट ये भी करोगे सर बढ़ करके नहीं आई, एआईसीपीएन के तो आंकड़े आ गए थे, कह रहे थे 2% बढ़ गई है, लेकिन पेंशन तो उतनी ही आई है। तो दोस्तों उतनी ही आई है, 58% की दर से आपकी पेंशन आपको मिली है। जबकि जनवरी से आपका डीएडीआर बढ़ना है, कितना बढ़ना है, 2% बढ़ना है। किसके हिसाब से बढ़ना है, जो एआईसीपीएन के आंकड़े आए थे, ठीक है ना, उसके हिसाब से 2% बढ़ करके 60% इसे हो जाना है। ठीक है ना, अब हो जाना है, लेकिन आएगी कब, इस पर भी आगे बात करेंगे। क्यों नहीं आई, इस पर बात करेंगे। अभी जो होली की बात चल रही थी, क्या होली से पहले आ जाएगी, तो इस पर भी बात करेंगे। और मार्च में पेंशन नहीं आएगी, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो होली वाला चल लेते हैं दोस्तों की, क्योंकि अब होली का टॉपिक मैं क्यों लाया हूं दोस्तों, सोशल मीडिया में कई खबरें ऐसी आ रही, मैं आपको खुद ही दिखा देती, मैंने टाइप नहीं किया है। ठीक है ना, ये देखिए आप न्यूज चैनल्स भी देख सकते हैं। इसमें डीए हाइक 2026, क्या होली से पहले केंद्रीय कर्मचारी को मिलेगी खुशखबरी, जानिए कब होगा डीए बढ़ोतरी का ऐलान और कितनी होगी। डीए हाइक, होली से पहले महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर बड़ा सस्पेंस,
8 पे कमीशन, बेसिक में डीए मर्ज करने की मांग को, अच्छा ये तो नहीं है। अच्छा जी, महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, त्योहारों से पहले सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, और होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के डीए बढ़ोतरी पर सस्पेंस। तो दोस्तों सस्पेंस नहीं रखना है, इस वीडियो में आपके सस्पेंस ही दूर करने के लिए मैं आया हूं। ये एक चार्ट है दोस्तों, ये चार्ट नहीं है, स्टेटमेंट है, और इसी में आपके तीनों के तीनों दो के दो सवालों के जवाब इसी के पीछे छुपे हुए हैं। इसी में से मैं आपको सवालों के जवाब दे देता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो डीए डीआर आपको होली से पहले मिल सकता है, जैसे खबरों में आ रही है बातें दोस्तों, क्योंकि हेडलाइंस कुछ अलग होती है, अंदर कुछ अलग होता है, जो भी है तो पर लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। ये स्टेटमेंट है दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट पेंशन की, ठीक है। अब देखिए पिछली बार क्या हुआ था 2025 में, ये तो 2026 चल रहा है। पिछली बार 28 फरवरी को जो है आपकी पेंशन आई थी प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस, यानी कि स्पर्श से आई थी पेंशन 28 फरवरी को, ठीक है ना। 28 फरवरी को आई थी, तो उसके बाद आपको, जैसे इस बार 4 मार्च को होली है, लेकिन पिछली बार कब थी होली दोस्तों? 14 मार्च 2025 को पिछली बार होली थी। तो क्या उस समय होली से पहले पेंशन आ गई थी? नहीं दोस्तों। ये होली से पहले डीएडीआर आ गया था? नहीं दोस्तों। पिछली बार भी जो है 28 मार्च को तो कैबिनेट ने दोस्तों इसको अप्रूव किया था, डीएडीआर को, ठीक है ना। अप्रूव 28 मार्च को किया था, और मिला कब था ये आपको? आप ये देखिए, पहले 27,583 पेंशन थी, जो मार्च की है उसमें भी 27,583, लेकिन जो अप्रैल में पेंशन आई 30 अप्रैल की दोस्तों, उसमें पेंशन बढ़ करके आई 27,996, यानी कि 27,583 से बढ़कर के 400 रुपए के करीब, 410 रुपए के करीबन बढ़ गया महीने का। तो ये बढ़ गया अप्रैल के उसमें। तो जो 3 महीने का एरियर था कब आया दोस्तों डीएडीआर का? 28 अप्रैल 2025, यानी कि जस्ट 2 डे बिफोर अप्रैल की पेंशन, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप 1239 रुपए आ गया था, ठीक है। तो ये जो खबरें ऐसी आपको दिखती हैं, कुछ भ्रामक सी रहती हैं, सस्पेंस करती हैं, तो इस चीज को आपको क्लियर होगा, क्योंकि मार्च में, और अब तो वैसे भी होली के दिन कितने रह गए हैं, 4-5 दिन रह गए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में होली से पहले तो कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, ठीक है। इस चीज को भी आप गांठ बांध लीजिए कि होली से पहले अगर कैबिनेट में अप्रूवल मिल भी जाता है, वैसे लगता तो कहीं से भी नहीं है, लेकिन मिल भी जाता है, फिर भी क्रेडिट तो आपके में होने वाली नहीं होली से पहले। हालांकि दोस्तों मैं आपको इसके बारे में जरूर बता दूं कि दीपावली से पहले मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा, जो त्योहारों का समय होता है दीपावली से पहले, या फिर कुछ त्योहार भी थे राज्यों के जिनसे पहले स्पेशली उन राज्यों के लिए घोषणा की गई थी डीएडीआर की, कि इनको दे दिया जाए, ठीक है। और दीपावली में भी ऐसी चीजें होती हैं, और पिछली हिस्ट्री भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो उसमें मोस्ट ऑफ कहीं भी देखेंगे दीपावली से पहले तो दिया गया है डीएडीआर, लेकिन होली से पहले कभी ऐसे रिकॉर्ड में ऐसा आया नहीं है कि उससे पहले कभी घोषणा की गई हो या फिर दिया गया हो, ठीक है ना। तो ऐसा स्पेशली होली के लिए कभी भी ऐसा नहीं किया गया। दूसरी बात है दोस्तों मार्च में पेंशन। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें 2 चीजें हैं दोस्तों, देखो वर्डिंग का खेल होता है दोस्तों। एक होता है कि आपकी मार्च में पेंशन नहीं आएगी, आपको थोड़ा झटका लगा, कहाँ जाएगी। लेकिन दूसरी होता है दोस्तों कि आपकी मार्च की पेंशन आएगी। अब देखिए 2 चीज, मे और की ने बड़ा अंतर है कर दिया है दोस्तों दूसरों पे, कि मार्च की पेंशन आपकी आएगी, लेकिन मार्च में पेंशन नहीं आएगी। आप इस चीज को देख लीजिए, इस पर भी दिखा दूंगा आपको कि 28 फरवरी के बाद आपकी 30-31 मार्च को पेंशन आनी थी, लेकिन नहीं आई। आप पिछले अपने रिकॉर्ड देख लीजिएगा, ये अप्रैल में आई पेंशन। कब आई? 1 अप्रैल को, किसी की 2 अप्रैल को भी आएंगे, उससे पहले के देखेंगे। लेकिन क्यों मार्च में क्यों नहीं है? मार्च में सबको पता है दोस्तों, आपको पता होना, जिनको नहीं पता है उनको होना चाहिए कि मार्च में होता है दोस्तों फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है, तो ऐसे में चाहे बैंक्स हैं, स्पर्स हैं, वो क्या करते हैं, पेंशन नेक्स्ट मंथ डालते हैं, ताकि उनकी जो क्लोजिंग हो सही तरीके से हो सके, उसमें कोई ज्यादा व्यवधान या फिर कुछ वो ना आए, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट करने में कहीं इसी में फंसे रहे तो फिर वो हो जाता है, इसलिए इसको अगले फाइनेंशियल ईयर में डाल देते हैं, ठीक है। और पेंशन जो है अगले उसमें डालते हैं, इसलिए जो है मार्च की पेंशन आपको मार्च में नहीं देखने को मिलेगी। मार्च की पेंशन मिलेगी आपको, लेकिन मार्च में नहीं देखने को मिलेगी। आई होप कि ये चीजें आप समझ पा रहे होंगे, जो चीजें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। वीडियो दोस्तों, कुछ लोग ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड, कभी आप कई बोलते हैं दोस्तों सर क्या खबरें कौन सी बता रही हैं आप, ठीक है, लेकिन कुछ लोग इंटरेस्टेड रहते हैं इन चीजों में दोस्तों, तो कभी कभी लेकर के आना पड़ता है कि भाई ये भी है, क्योंकि बड़ी
वैसी खबरें नहीं बोलेंगे, एक्सपीरियंस ही हैं दोस्तों, ठीक है। तो इससे भी कई लोग खुश होते हैं कि हाँ यार वाकई में ऐसा भी होता है, क्योंकि जो कभी कभी उम्मीदें लगा करके बैठे, हाँ यार आज आ जाएगा कल आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली देखनी भी पड़ती हैं। बाकी दोस्तों वीडियो यहीं पर करेंगे समाप्त। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी दबा सकते हैं। जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, वंदे